धन्यवाद बच्चों। फूल संसार में सबसे सुंदर और प्रिय वस्तु है। सब पुष्प को आदर करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर सा कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का मतलब है फूल और अभिलाषा का मतलब आशा और इच्छाएं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि पुष्प की क्या अभिलाषा और आशाएं हैं। तो आओ बच्चों पढ़ेंगे पुष्प की अभिलाषा। इस कविता के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। तो आओ बच्चों ये कविता पढ़ते हैं। ये कविता हमें मातृभूमि और सैनिकों के प्रति प्रेम और आदर के भाव को जगाती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहलों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो बच्चों, फूल ये नहीं चाहता है कि वह किसी सुरबाला मतलब अप्सरा और देवकन्याओं के गहनों में गुंथा जाए। तो बच्चों, वह अप्सरा के गहनों में फंसना नहीं चाहता है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाओ। प्रेमी माला मतलब जो कि शादी में व्यवहार किया जाता है। तो पुष्प ये नहीं चाहता है कि वो किसी प्रेमी का निशानी बने और प्रेमी माला में बंध कर रहना नहीं चाहता है और प्रेमी माला में बंध कर वर वधू के प्रेम की निशानी के रूप में वरमाला बनना नहीं चाहता है। और चाह नहीं सम्राटों के शाप पर हे हरि डाला जाओ। और वो क्या नहीं चाहता है कि किसी भी सम्राटों के शव पर माला होकर डाला जाए, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराज जब मृत्यु मरण करते हैं तो उनके ऊपर फूल सजाए जाते हैं। तो चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। वो किसी भी भगवान के सिर पर चढ़ना नहीं चाहता है और अपने भाग्य के बल पर वो गर्व करना नहीं चाहता है। तो पुष्प की अभिलाषा क्या है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली। बनमाली वह व्यक्ति होता है जो फूल का देख रेख करता है। फूल बनमाली के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है, क्योंकि वह खुद यहाँ वहाँ चलकर नहीं जा सकता। तो मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर फेंक, यानी कि मुझे तुम तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, तो उसे किस पथ पर फेंकना है न, मुझे उस पथ पर फेंक देना जिस रास्ते में हमारे बहादुर सैनिक मातृभूमि के रक्षा के लिए अपने जीवन की बाजी लगाकर इस देश को रक्षा करने के लिए जाते हो, क्योंकि उनके पैरों में किसी भी प्रकार के कोई भी कंकर या पत्थर न लगे और वह अपने कार्य में सफल हो जाए। तो बच्चों की क्या अभिलाषा है कि वह मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने वाले सैनिकों के पैरों के नीचे पड़ा रहे, अर्थात वह मातृभूमि के भक्त को सबसे ज़्यादा चाहता है। पुष्प कितना महान विचार रखता है इस देश के बारे में और अपनी मातृभूमि के बारे में। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। धन्यवाद बच्चों।